हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में हम एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी और कुछ क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने लास्ट सेशन में आपको करवाए थे एक बार क्विक रिवाइज करेंगे उन क्वेश्चंस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, कुछ नहीं। ओके, आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ओके, आपको करेक्ट वर्ड चूज करने थे या क्या करने थे, मतलब फिलअप्स मिलेंगे आपको, खाली जगह मिलेगी और उन खाली जगह पर जो सही शब्द वहां पर आ सकता है वो शब्द आपको या वो वर्ड आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है। पहला था आपका कोक इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन डैश ऑफ एयर। ठीक है, आपका जो क्या होता है, कोक बनता है, वो कैसे बनता है कोल से, ये पूछा जा रहा है। एयर के डैश प्रेजेंस में या अब्सेंस में। तो हमने क्या पढ़ा था कि आपकी जो एयर की अब्सेंस होती है उसमें क्या होता है, कोक फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोल से कोक बनाया जाता है और कैसे बनता है, जब हवा की अनुपस्थिति होती है तब बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पेंसिल लेड इज मेड फ्रॉम। पेंसिल की जो निब होती है या पेंसिल के अंदर जो ग्रे कलर का पार्ट होता है जिससे लिखा जाता है, वो किससे बना होता है, तो वो कार्बन से बना होता है। और कार्बन की कौन सी फॉर्म होती है उसमें, ग्रेफाइट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कोल एंड पेट्रोलियम सोर्सेज आर। कोल और पेट्रोलियम आपके कैसे सोर्सेज हैं, तो कैसे सोर्सेज हैं, सीमित यानी लिमिटेड सोर्सेज। ओके, किसमें पढ़ा था हमने इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा था। और हमने क्या कहा था कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं यानी सीमित होते हैं मात्रा में। यानी एक समय ऐसा आएगा इनका जब बहुत ज्यादा उपयोग हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड कोल आर। नेचुरल गैस पेट्रोलियम और कोल को आपने किसमें पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये सब धरती के नीचे पाए जाते हैं और कैसे होते हैं, फॉसिल से इनका निर्माण होता है, इन फ्यूल्स का निर्माण। तो इसको किसकी कैटेगरी में रखा गया, फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, या फॉसिल फ्यूल के टाइप में आप इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरोसिन इज कैरोसिन क्या है आपका, तो कैरोसिन कहाँ से मिल रहा था, जब आपने पेट्रोलियम पढ़ा था, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग हो रही थी, वहां पर आपने कहा था कि पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट होता है कैरोसिन। और वो कैरोसिन किस में आ रहा है, पेट्रोलियम में आ रहा है। और पेट्रोलियम आपका किस में आता है, फॉसिल फ्यूल में आ रहा है। तो आप इनडायरेक्टली बोलते हैं कि कैरोसिन क्या है आपका, फॉसिल फ्यूल है। ओके, नेक्स्ट आपका है डैश एंड डैश आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की आपने अलग अलग फॉर्म देखी थी। आपने कहा कोल की फॉर्म में मिलता है, डायमंड की फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है। इनको आपने एलोट्रॉप्स या अपर रूप भी कहा था कार्बन का। ठीक है, तो जो आपका ग्रेफाइट और कार्बन होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है किसकी, कार्बन। ओके, ये आपके क्या हो गए थे, फिलअप्स हो गए थे। देन नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, जहां पर आप बताएंगे कि जो दी गई स्टेटमेंट है, कथन है, वो सही है या गलत है। ओके, तो पहला है आपका कोक इज हार्डर एंड डेंसर देन चारकोल। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो कोक होता है आपका वो चारकोल से ज्यादा डेंस होता है, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आपने क्या कहा था, ट्रू, ये सही है कि जो कोक है आपका उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिबल सोर्सेज कांट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी जितनी भी मनुष्य के द्वारा क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, कुछ भी काम किए जा रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, कौन से वाले, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, उनका उपयोग किया जा रहा है, तो क्या उनका उपयोग करने पर वह समाप्त नहीं होते हैं, तो वो समाप्त होते हैं। आपको पता है क्योंकि वो लिमिटेड सोर्सेज है। ओके, लिमिटेड है इसीलिए समाप्त हो जाएंगे एक समय पे। तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉसिल फ्यूल्स आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल को आपने क्या कहा था कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके, और इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को पढ़ा आपने। तो ये एग्जॉस्टिबल, जहां पे भी लिमिटेड वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है, एग्जॉस्टिबल होंगे, यानी एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक समय के बाद। ओके, तो ये भी आपकी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को क्या बताया है, इनएग्जॉस्टिबल बताया गया है। ओके,
CNG स्टैंड फॉर कंबाइंड नेचुरल गैस, लेकिन आपने क्या पढ़ा था CNG की फुल फॉर्म, कि जो C होता है उसका वो स्टैंड करता है, या C का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंप्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसको बहुत हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके रखा जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी गलत हो जाएगी। ठीक है, वी गेट नेफ्थलीन बॉल्स फ्रॉम कोल था, तो ये आपने जब हम क्या पढ़ रहे थे, कोल के टाइप पढ़ रहे थे कि कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। जब आपने बोला कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कोक होता है, लिक्विड स्टेट में आपने क्या बोला, कोल तार होता है, और गैसियस स्टेट में आपने क्या बोला, कोल गैस होता है। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि कोल तार से क्या बनाई जाती है, नेफ्थलीन बॉल्स भी बनाई जाती है। ओके, तो ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट, अ गुड फ्यूल मस्ट लीव वेरी लिटिल एश फ्रॉम बर्निंग या आफ्टर बर्निंग। ओके, यानी जो आपके अच्छे फ्यूल्स होते हैं, अच्छे ईंधन होते हैं, तो वो जलने के बाद यानी बाय प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, राख हो गया, कोयला हो गया, ये सब कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, सही होगी। जब आप गुड फ्यूल की बात करते हैं, एक अच्छे ईंधन की बात करते हैं, तो वो अच्छा ईंधन क्या होता है आपका, कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई है मतलब कि जो कम मात्रा में, या आपका जो 1 किलो अगर आप जला रहे हैं तो बहुत ज्यादा हीट वहां पर दे रहा है। फ्यूल का काम ही वही है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देगा या फिर लाइट देगा। ओके, इसके अलावा अगर आपके बाय प्रोडक्ट्स कोई बन रहा है, अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उससे हमें क्या, कोई भी मतलब नहीं होता है ईंधन के केस में जब हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर राख उससे कम बनेगी तो वो एक अच्छा क्या होगा, ईंधन होगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम इज फाउंड इन प्योर फॉर्म अंडर द सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पेट्रोलियम है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। तो ये तो सही बात है कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि प्योर फॉर्म में मिलता है आपका। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था कि जब आप पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या किया जा रहा था, रिफाइनिंग हो रही थी उसकी। तो रिफाइनिंग क्यों हो रही थी, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो अगर वो हमें ऑलरेडी प्योर फॉर्म में मिलता तो हम उसको रिफाइन नहीं करते। तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, गलत है। इसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। तो पेट्रोलियम आपको क्रूड प्रोडक्ट, जब हम कह रहे थे, तो क्रूड क्या होता है, कच्चा माल होता है, जिससे कि अभी प्योर प्रोडक्ट या कंपाउंड आपका बनाना होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी गलत हो जाएगी। ओके, तो यहां तक हमने फिलअप्स देखे थे, ट्रू फॉल्स देखे थे, देन आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इन दोनों को यूज करने के फायदे क्या क्या हैं, तो पहला हमने क्या बोला था, क्योंकि स्मोकलेस होते हैं, यानी धुआं इनसे बहुत कम निकलता है, धुआं कम निकलता है तो पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा आपने क्या कहा था साथ साथ, कि ये जो एलपीजी और सीएनजी होते हैं कन्वीनियंट होते हैं, इजी टू हैंडल भी होते हैं। ओके, और साथ ही क्या होते हैं, दे लीव नो एश ऑन बर्निंग, कोई राख वगैरह ये लोग मतलब ये जब बर्न होते हैं, जलते हैं, तो जैसे आप घर में देखते हो जो सिलेंडर में एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस जब जलती है तो जलने के बाद ना तो धुआं निकलता है, ना किसी प्रकार का राख या कोयला बनती है, और इजी टू हैंडल होता है, घर में कोई भी लोग आसानी से इसका उपयोग कर ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपने अलग अलग पढ़े थे, जिनमें आपने क्या पढ़ा था, बिटुमिन पढ़ा था एक, जिसकी बात आपने की थी कि रोड सरफेसिंग होती है या रूफ की सरफेसिंग होती है, आपकी फ्लोर की होती है, तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। ओके, तो क्या कहा गया है, कोल कैसे बनता है, तो कोल का बनना या फॉसिल का बनना, वो दोनों हमने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि जितना भी आपका बहुत लाखों साल पहले क्या रहा होगा, जब डायनासोर का एज था, उससे भी पहले वैसे ही कुछ विशालकाय पेड़ पौधे जीव जंतु रहे होंगे। कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आए या कुछ भी हुआ, जिसके कारण वो जीव जंतु बोले तो क्या, प्राणी भी और आपके पादप भी, वो किसी कारण से मर गए, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गई, और फिर क्या हुआ, डिकम्पोजिशन स्टार्ट।
ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, एनारोबिक प्रोसेसेस वहां पे हुई, जिनके कारण बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर जब वहां पर फील किया गया उस बायोमास के द्वारा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए, जीवाश्म बन गए। ठीक है, यानी मृत जीवों के अब क्या रह गए, अंश रह गए बस। ठीक है, जैसे हमने बोला कि प्राणी मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो उसकी स्किन भी डिकम्पोज हो गई, ऑर्गन्स डिकम्पोज हो गए, अभी हड्डियां भी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर गई, थोड़ी थोड़ी कुछ बोन्स रह गई हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, फॉसिल्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, जब वो फॉसिल बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर प्रेशर फील करेंगे तो उसके बाद उसका फ्यूल में कन्वर्जन हो जाएगा, जिसको कि हमने क्या बोला कि फॉसिल से फ्यूल बना है, और अगर वहां पर कोल फॉर्म हो रहा है तो वो क्या है, कोल की फॉर्मेशन है। ओके, तो वहां पे कोल फॉर्म हो गया। कोल क्या है, मेनली कार्बन है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। ओके, millions of years ago, trees, plants, ferns, and forests got buried below the rocks, soil, and sand due to natural processes like flooding, earthquake, etc. Slowly, as more soil deposited over them, they were compressed. This led to the conditions of high pressure and heat. These conditions, along with the anaerobic condition, turn the carbon enriched organic matter of wood into coal. This slow process of conversion of wood into coal is called carbonization. Okay? तो क्या कहा, वुड से कोल, वुड का मतलब क्या है, जितने पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे। ठीक है, सिर्फ वुड की बात नहीं हो रही है, जितने भी जीव जंतु थे जो दब गए थे किन्हीं कारणों से, ठीक है, जिनसे कोल की फॉर्मेशन हुई, तो ये जितना भी बायोमास था, बायोमास से आपका कोल बना, वही क्या है, आपका कार्बनाइजेशन की प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको बताना है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है, यानी वो लिमिटेड क्यों है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इनको बनने में एक तो लाखों साल लग रहे हैं, लाखों साल लग रहे हैं, उस वजह से क्या हो रहा है, इतना बड़ा टाइम पीरियड चाहिए किसी एक फ्यूल को बनाने के लिए। जो फॉसिल फ्यूल, यानी क्या कर रहे हैं आप आज यूज फॉसिल फ्यूल के रूप में, पेट्रोलियम के जितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोल आप बोलते हैं, कोल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल गैसेज हैं, जो वो आज आप इस टाइम पे यूज कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि लाखों साल पहले उनके बनने की प्रोसेस शुरू हो गई। ठीक है, तो इतना बड़ा लंबा पीरियड चाहिए एक फॉसिल फ्यूल को बनाने के लिए, तो उसकी मात्रा क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, और लिमिटेड मात्रा है, इसीलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, एग्जॉस्टिबल बोल रहे हैं। दूसरा, नॉन रिवर्सिबल, हम इनको पढ़ रहे थे जब हमने क्या कहा कि इनको ये एक ही फॉर्म में आपको मिलेंगे। नॉन रिवर्सिबल है कि अगर खत्म हो गए तो दोबारा प्राप्त करने में क्योंकि इतना बड़ा समय लगेगा, इसलिए ये क्या होंगी, साथ साथ नॉन रिवर्सिबल भी होंगी। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। Fossil fuel take millions of years to be formed. They are limited in nature and cannot be replenished easily once consumed. Hence, they are considered as exhaustible natural resources. ठीक है, लाखों वर्ष लग रहे हैं बनने में, साथ ही हम क्या बोल रहे हैं, इनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते किसी और फॉसिल फ्यूल का यूज करके, क्योंकि ये बहुत अच्छे भी हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जा रहा है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। ठीक है, कोक आपने कहाँ पढ़ा था, कोल के टाइप में पढ़ा था, जब आप कोयला पढ़ रहे थे तो आपने कहा था उसका एक टाइप होता है कोक, और कौन सा टाइप, जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है, यानी ठोस अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो उसके क्या क्या यूजेस पढ़े थे आपने, कई जगह आपने कोक का प्रयोग देखा था, जिनमें से कि कुछ ये है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोक, कोक इज 98% ऑफ प्योर कार्बन। ठीक है, जब आप कार्बन की प्योर फॉर्म की बात करते हैं कि कार्बन शुद्धतम रूप में कहाँ पाया जाता है, तब भी आप कभी कभी कोक का जिक्र वहां पर देखते हैं। तो 98% कार्बन होता है कोक। ओके, इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यही पढ़ा था आपने कि ये टफ होता है, हार्ड जहां पर आप बोल रहे थे, साथ ही पोरस होता है, सॉलिड होता है। ओके, एंड इट प्रोड्यूसेस अ वेरी लिटिल स्मोक। यूजेस ऑफ कोक, क्या कर रहा था कोक आपका, बहुत जब उसको जलाया जा रहा था बहुत कम मात्रा में धुआं उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, यूजेस क्या क्या है कोक के, कोक इज वेरी यूजफुल एज फ्यूल,
ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल में पढ़ रहे हैं तो ईंधन के रूप में तो प्रयोग होगा ही उसका। इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन जितनी भी रिएक्शंस में होता है वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन मेटलर्जिक प्रोसेसेस टू रिड्यूस मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जब आप धातुओं का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ऑक्साइड, ठीक है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, और वाटर गैस को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो क्या समझे, कोक क्या है आपका, सॉलिड फॉर्म है कार्बन की, यानी ठोस अवस्था में आपको कोयला किस रूप में मिलेगा, कोक के रूप में मिलेगा। ओके, और क्या कहेंगे, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, हार्ड होता है। इतनी चीजें आपने पढ़ ली। साथ ही आपने क्या बोला कि बहुत कम मात्रा में, वेरी लिटिल स्मोक, तो कम मात्रा में क्या निकलता है, इसको जलाने पर धुआं निकलेगा। ओके, साथ ही जब यूजेस बताए तो यूजेस में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपका यूज हो रहा है एक तो। ओके, मेटलर्जिक प्रोसेसेस, मेटलर्जिक प्रोसेसेस क्या है, जब धातु का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, धातु को क्या कर रहे हैं, उसके अयस्कों से या फिर किसी इम्प्योर से प्योरिटी की तरफ आप ले जा रहे हो, तो वहां पर भी किसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही आपका कहां पर हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम हो रहा है, साथ ही मेटलर्जिक प्रोसेस में यूज हो रहा है। और कहाँ उपयोग करेंगे, जब वाटर गैस बनाई जाएगी तो वहां पर भी किसका उपयोग हो रहा है, आपका कोक का उपयोग हो रहा है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। जीजीआईसी थराली समझ आ गया तो हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। इससे पहले क्वेश्चन में आपने एक बार क्या पढ़ा, कोल की फॉर्मेशन देखी। अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। ओके, तो पेट्रोलियम कैसे बन रहा था, जब हमने कहा था कि समुद्र में लवण होता है, यानी वहां पर क्या होता है, नमक होता है, तो उन सारे जो जीव समुद्र में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, लवणीय जीव भी कहा जाता है, या मरीन ऑर्गेनिज्म भी उनको कहते हैं। ठीक है, तो समुद्र में आपके जितने भी जीव रहते हैं, और क्या कह रहे थे कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे वहां पे उस टाइम पे, साधारण कुछ ऑर्गेनिज्म थे, एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप की उनकी बॉडी या उनका स्ट्रक्चर नहीं था। ओके, वो किन्हीं कारणों से क्या हो गए, मर गए, और मरने के बाद कहाँ चले गए, समुद्र की जो नीचे फ्लोर होता है उसका, ठीक है, नीचे तली होती है, वहां पर चले गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वहां पर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हुई, और जो वो जीव मर गए थे वहां पर तले पे बैठ गए थे मरने के बाद, क्योंकि हैवी हो जाती है बॉडी तो नीचे बैठ जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, उनके ऊपर रेत की, समुद्र के अंदर रेत होगा, कीचड़ होगा, कई चीजें होंगी, उनके ऊपर अलग अलग परतें चढ़ती चली जाएंगी उन डेड बॉडीज के अंदर, ठीक है, जो मृत जीव थे। फिर क्या हुआ, वहां पर कुछ और जो समुद्री जीव थे वो मरे, वो उस सैंड की रेत के ऊपर आ गए। फिर आपने क्या बोला, फिर उनके ऊपर भी अलग अलग लेयर्स आपकी बनी। फिर क्या हुआ, वही जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का क्या सप्लाई रुक गया, डिकम्पोजिशन वहां पर स्टार्ट हुआ। देन डिकम्पोजिशन भी रुक गया जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। फिर एनारोबिक प्रोसेसेस हुई, जिसके बाद किसका निर्माण हुआ, फॉसिल्स का निर्माण हुआ, और फॉसिल्स के बाद फिर किसका, फ्यूल्स का, और वो फ्यूल क्या था, पेट्रोलियम था और नेचुरल गैसेस। ओके, इतना सब कुछ हमने पढ़ा था। Petroleum is formed by the burial and of aquatic plants and animals below the seabed. Okay, below the seabed, समुद्र की सतह के नीचे क्या हो रही है, कई सारी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जो है वो दफन हो गए हैं, और फिर क्या हो रहा है वहां पर अलग अलग अन्योन्य क्रियाएं चल रही है। द मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स डेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ सी। क्या कह रहे हैं, हजारों लाखों साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा कि समुद्र के जीव मर गए, और समुद्र के बॉटम यानी तले वाले पार्ट में, नीचे, ये आपका समुद्र हो गया, तो यहाँ कहीं जमीन वाला पार्ट होगा समुद्र का, ठीक है, तो यहाँ वो ऑर्गेनिज्म दफन हो गए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इन एनारोबिक कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट। क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई हैं ऐसे सैंड की,
ये आपका क्या था, मैटर था, बायोमास था, इसके ऊपर अलग अलग लेयर्स आ गई हैं। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्या होंगी, अन्योन्य क्रियाएं होंगी, जहां पर हाई प्रेशर और आपका हाई टेम्परेचर फील होगा, और जिसके बाद किसका निर्माण होगा, पेट्रोलियम का निर्माण होगा, या पेट्रोलियम की फॉर्मेशन वहां पे होगी। ठीक है, द डेड रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, पेट्रोलियम बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जीजीआईसी थराली, माइक ले लो बच्चों। क्या नाम है आपका? मैम तनीषा। कनीषा। यस मैम। कनीषा, आपके पास क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आप आंसर करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या है, एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आपने वर्गीकृत करना है, क्लासिफाई करना है। किस किस को? आपके पास है एयर यानी हवा, साथ में क्या है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है। इतनी चीजें हैं आपके पास। हवा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया आपका, जंगल हो गए, वाइल्ड लाइफ यानी जितने भी आपके जंगली जीव वगैरह आएंगे, और कोल यानी कोयला हो गया। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हमने किनको कहा था, कि जो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, समाप्त हो जाएंगे यानी सीमित होगी जिनकी मात्रा। ओके, और इनएग्जॉस्टिबल आपने किनको कहा था, जिनकी अनलिमिटेड क्वांटिटी यानी असीमित मात्रा है, यानी जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बता दी, एक एग्जॉस्टिबल यानी जिनकी सीमित मात्रा है, जो कभी भी समाप्त, सॉरी, जिनकी सीमित मात्रा है जो समाप्त हो जाएंगे एक समय के बाद। एग्जॉस्टिबल यानी सीमित, समाप्त हो जाएंगे। और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, जिनकी असीमित मात्रा है, अथाह भंडार है, जो क्या नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। तो आपको इनमें से, ये जो बताए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका एग्जॉस्टिबल होगा, कौन सा इनएग्जॉस्टिबल होगा। तो पहले आप बताइए कि एग्जॉस्टिबल में कौन कौन से आएंगे आपके, जल्दी से बताइए इनमें से। फॉरेस्ट जो समाप्त हो जाएंगे, और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आएगा आपका, और फॉरेस्ट 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 आएंगे, कोल। कोल आएगा। वेरी गुड, आपने क्या कहा, एग्जॉस्टिबल में क्या आएगा, फॉरेस्ट आएंगे। यानी अगर आप बहुत ज्यादा इनका दोहन करेंगे, ठीक है, जंगलों को आप नष्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा, मतलब बहुत ज्यादा उनका उपयोग करेंगे, पेड़ पौधों का, आप पेड़ों को काट रहे हैं, या फिर आप वहां से लकड़ियां ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी कारण से, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से अगर आप उनका अति दोहन करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जंगल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने। तो फॉरेस्ट किस में आ गया आपका, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आ गया। ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला, वाइल्ड लाइफ, यानी जितने भी आपके जंगली जीव वगैरह, जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो भी किस में आएंगे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आएंगे, क्योंकि उनको भी कंजर्व करने की जरूरत है। इनका भी अगर हम अति दोहन करेंगे तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपने क्या कहा, कोल। कोल एक टाइप है फॉसिल फ्यूल का, ठीक है, यानी जीवाश्मीय ईंधन का। ओके, तो जीवाश्मीय ईंधन को आपने कहा था कि ये कैसे होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी ये भी समाप्त हो जाएंगे। ओके, अब आपके इनएग्जॉस्टिबल में कौन से आएंगे, कोई और बच्चा बताए। वेरी गुड तनीषा। थैंक यू मैम। ओके, कोई और बच्चा बताइए, इनएग्जॉस्टिबल में क्या आएगा आपका। एयर, सनलाइट एंड वाटर। क्या नाम है आपका? अंजलि नेगी। अंजलि, वेरी गुड। क्या कहा, इन एग्जॉस्टिबल में आपका क्या आएगा, एयर यानी एयर, हवा, सनलाइट, सनलाइट सूर्य का और प्रकाश, वाटर। और वाटर। ठीक है, वाटर। आपने क्या बोला, ये इनएग्जॉस्टिबल क्यों हुए,
क्योंकि इनकी असीमित भंडार है, ये अतः मात्रा में क्या है हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। हवा, हवा ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने सांस ज्यादा ले ली या कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर के ज्यादा सांस ले ली, ज्यादा हवा खा ली तो फिर वो समाप्त हो जाएगी, या सूर्य का प्रकाश आपने ज्यादा ले लिया तो फिर वो एक दिन सूर्य ने क्या कहा कि अब मैं सनलाइट नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा हो गया। या पानी, आप कह रहे हैं कि एक साल नदी में पानी सूख गया है तो नेक्स्ट ईयर अगर बारिश हो जाएगी बहुत ज्यादा तो फिर दोबारा नदी में पानी आ जाएगा, क्योंकि वो पानी किसी न किसी फॉर्म में एनवायरमेंट में है। हो सकता है वो वहां से उड़ करके यानी भाप के रूप में बन करके ग्लेशियर पे बर्फ बन के जम गया होगा, या बादलों में स्टोर होगा, ठीक है, किसी और नदी में कहीं और किसी जगह ज्यादा बारिश हुई वहां बरस गया होगा, ठीक है, तो किसी ना किसी फॉर्म में ये हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इन एग्जॉस्टिबल क्या हुए, जिनका अथाह भंडार है, असीमित भंडार है। ओके, वेरी गुड अंजलि, सिट डाउन। तो यहाँ पर आपके आंसर आपको मिल गए, कौन कौन से आपके एग्जॉस्टिबल होंगे, कौन कौन से इनएग्जॉस्टिबल होंगे, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल में आपके फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल बताया जैसे तनिषा ने, और अंजलि ने क्या बताया, इनएग्जॉस्टिबल में एयर, सनलाइट और वाटर आपका। ओके, तो होपफुली इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका रहता है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, और आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।